संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं विविध भारती के खजाने से। विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। डॉक्टर गंगूबाई हनगल जी, नमस्ते। नमस्ते। सुना है कि आपकी माताजी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी। फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली? उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरे माँ ही कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त। अच्छा। इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे। वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा वो गाने लगे हिंदुस्तानी संगीत। अच्छा। उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए हिंदुस्तानी संगीत सिखाएंगे। अच्छा। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गए, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके संगीत विद्वान हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे। अच्छा। उसके पास 1 साल तक हमने शिक्षा की। वो 1 साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीज़ में बंदिश हमको बताए। अच्छा। मेरे आवाज पतला बहुत था। अच्छा। वो तो 3-3 मिनट में एक बंदिश में 2-2 ताने ऐसे कुछ वो बताए थे। अच्छा। हम ऐसे छोटा मोटा कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम हम बीच में हुए, मैं भी गाती थी, स्वर लगाती थी। नहीं अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे हो गया, मेरे माँ से। अच्छा। हाँ, वो सुबह सुबह उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, हाँ 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी। अच्छा। हाँ, वो कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है। बिल्कुल सही बात। इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया। अच्छा। हाँ, वो उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1 घंटा 1.5 घंटा रियाज करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवै गंधर्व उसके पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने उच्च शिक्षा पाई। डॉक्टर गंगूबाई जी, आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं। क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे? किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं है। हाँ, ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं। इसलिए वो तो ऐसे बोलते हैं तंत्रवाद्यकार थे इनके पूर्वज, ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते, स्वर के ज्यादा महत्व देके स्वर एकदम आ करके नहीं लगाएंगे, उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, मग्न हो जाना। हाँ, ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है। क्या आप गुरुकुल पद्धति में विश्वास रखती हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत हैं, फिर वो अच्छे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको। अच्छा। हाँ, गायक बनने के लिए गुरु पद्धति मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास उसी में है। अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या कहने के, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसी करनी चाहिए? वो तो किसी का आवाज पतला रहते हैं, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहती, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो रियाज करना। हमको तो हमारे गुरुजी ने एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी, शाम में मुल्तानी, ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे। ऐसे एक स्वर षड्ज नीचे जितने जाता है खर्च पे, उतने एक स्वर, सांस जब तक है उस तक एक स्वर कहना चाहिए। और बाद में उसका ताने के तरह एक श्वास में कितनी दफे
ताने आते हैं। सा नी धा पा पा धा नी सा, ये जो है इस श्वास बढ़ाते ऐसे इतनी 6 दफे 7 कितने आते हैं इतने, ऐसे हमको बताए थे। और विस्तार करने में 3 स्वर सारेगा गारेगा, इतनी उनके अलग अलग ढंग होता है। बाद में गांधार के बाद मध्यम, मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा, करना गाना ये हमको सिखाए उस वक्त। रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है। तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो, वहाँ संगीत की शिक्षा, इनके वहाँ से कोई संगीतकार नहीं बहुत कम, हमने तो देखे ही नहीं ऐसे। क्योंकि क्या होता है, स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो जाता है, और एकदम कॉलेज में आना, कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरुआत होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से, आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे कोई उनको पता नहीं, साल में एक ही गायक उसमें से निकलते हैं, बहुत कुछ होगा। हाँ, तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं, यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले, या वो हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता, हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं। अच्छा, आजकल उनको पता है गंगूबाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी, वो जो सुनने वाले वही आते हैं, मुझे कोई फरमाइश नहीं करते। अच्छा, शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम, मराठी गजल ठुमरी, हमने मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते। अच्छा, ये मुझे मेरा ये है वो। अच्छा, इसलिए यही गाते चले आए हैं हमने। छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है? श्रद्धा भक्ति से जो गुरु बताते हैं एक करना, फिर विश्वास से। अच्छा, आप इतने राग गाती हैं, उनमें से आपको अत्यंत प्रिय कौन सा राग है? कभी कभी एक एक राग जम जाता है। ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस, सुबह का राग मुझे ज्यादा, मुझे गाने के अच्छा लगता है। वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतनी नहीं, फिर वही जम जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे पसंद है। क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में? अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं कोमल रेखा बासावरी। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर गंगूबाई जी। विविध भारती के खजाने से आज आपने सुनी बातचीत किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हनगल जीवन भर संगीत की साधना करती रहीं। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें गिने चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर स्वरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। वर्ष 2009 में वे 80 में विलीन हो गईं, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। 3 ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ पिया।
कब गद आयो पिया, कब गद आयो पिया, कब गद आयो पिया, मोरे पास है मृत्यु ही जात, कब गद आयो पिया। आप सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। आज की कलाकार थीं विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।